दिख रहा है ना? अरे देखो, कल हम पढ़ रहे थे जेनेटिक डिजीज या आनुवंशिक रोग, ये कल हम पढ़ रहे थे, है ना? आनुवंशिक रोग का मतलब क्या होता है? जो जन्म से पहले हमारे शरीर में क्या होता है, उपस्थित, यानी कि हमारे माता पिता से हम इन्हें क्या करते हैं, लेते, उन्हीं को क्या कहा जाता है, जेनेटिक डिजीज। ठीक है, अब इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। एक तो क्या हो सकता है, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो जाए। एक तो क्या हो जाए, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो, या दूसरा संरचना में परिवर्तन हो जाए, या फिर संरचना में परिवर्तन हो जाए। तो मैंने आपको कहा था ऐसे कुछ सिंड्रोम होते हैं। सिंड्रोम का मतलब है समूह। क्या होता है, समूह। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था कि पहला जो है टर्नर सिंड्रोम। क्या है, टर्नर सिंड्रोम। फिर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और पटाउ सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम। उनको हम पैरेलल लिख रहे हैं, लेकिन ये जो खास किस्म संख्या में परिवर्तन होने वाले वो पहले लिख रहे हैं। देखो वो जेनेटिक है, बट वो बाद में आप क्या करते हो, एक तरह से कि आपके न्यूट्रिशन में कमी के कारण आपकी बॉडी में हो जाते हैं, आपकी लाइफ स्टाइल के कारण होते हैं। बाद में क्या हो जाते हैं, जेनेटिक हो जाते हैं। मतलब आपके पेरेंट्स को है तो आपको भी होने की संभावना रहती है। ठीक है, जेनेटिक एक तो डेफिनेटली हो, तो है वो हम पढ़ेंगे, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। लेकिन ये जो डिजीज है इनमें क्या क्या होता है वो पहले एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा टर्नर सिंड्रोम। अब टर्नर सिंड्रोम में होता क्या है कि एक तो हमें इसको याद कैसे करें, तो याद करने के लिए नर्व क्लाइंट पटाने में कमजोर होते हैं। क्या, यहां से नर्व और क्लाइंट पटाने में कमजोर होते हैं। ठीक है, पहली चीज तो ये। अब जब ये हम देख रहे हैं तो इसमें होता क्या है कि जो टर्नर सिंड्रोम होता है उसमें क्रोमोसोम क्या होता है, 44 प्लस X0, यानी कि टोटल कितने गुणसूत्र होते हैं, 45। एक X गुणसूत्र की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक है, इधर क्या होता है, X X Y, ये संभावना बन जाती है। ठीक है, इधर पटाई सिंड्रोम में क्या होता है, पहले बताया, कम हो जाता है, लेकिन किस गुणसूत्र में, 13वां गुणसूत्र है 21वां गुणसूत्र, 13वां। इधर क्या होता है, 13वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति हो जाती है, इधर 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति हो जाती है। तो इस तरीके से हम इनको याद कर लेंगे। ठीक है, यहां पर ये भी संभावना हो सकती है एक्स और एक्स। ठीक है, तो टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, 47। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कहते हैं कि ये सिंड्रोम के आनुवंशिक गुणसूत्रों की वजह से हो सकता है हमारे शरीर में। तो ये चारों याद रह जाएंगे, संख्या में परिवर्तन के कारण। ठीक है, तो आप देख लो यहाँ पे टोटल गुणसूत्र यहाँ पर भी कितने होंगे, 47 होंगे, यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे, 40, क्योंकि पुनरावृत्ति हो रही है ना, इधर भी पुनरावृत्ति हो रही है, इधर भी, यहाँ पर कमी हो रही है, यहाँ पर क्या हो रही है, कमी हो रही है। एक जगह 45 है, बाकी सब जगह क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, यानी कि रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, ये इसके बाद हमने क्या कहा था कि संरचना। तो संरचना में हम किसको ले सकते हैं, एक तो हमारे पास हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया को हम एक और नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, ये किस प्रकार का डिजीज है, जेनेटिक तो है, जेनेटिक का मतलब ही क्या है कि ये ट्रांसफर होगा, लेकिन इसमें क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता।
ब्लड क्लोट नहीं बनता, क्लोटिंग फैक्टर क्या हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है, क्लोटिंग फैक्टर एब्सेंट हो जाता है, तो इसकी वजह से ये हो जाता है। एक होता है कलर ब्लाइंडनेस, एक क्या है, कलर ब्लाइंडनेस। इसमें क्या होता है कि जो प्राइमरी कलर है, प्राइमरी कलर जानते हो, प्राइमरी कलर रेड, ग्रीन और ब्लू, आरजीबी, इनमें क्या नहीं कर पाता, डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकता, विभेद नहीं कर सकता, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, कलर ब्लाइंडनेस। इनमें जीन में क्या हो जाता है, हेर फेर हो जाता है, क्या हो जाता है, तो इसकी वजह से ये सारे रोग हमारे शरीर में दिखाई देते हैं। हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया है, ये भी एक तरह के क्या है, संरचना वाले। इसमें हीमोफीलिया में भी क्या होता है, एनीमिया हो जाता है, सिकल सेल में भी क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। रीजन क्या है, सिकल सेल एनीमिया में जो हमारी आरबीसी है वो कैसी हो जाती है, हंसियादार हो जाती है। हंसिया समझते हो ना, दात्री, दात्री जानते हो ना, तो दात्री के जैसा आकार। और आपको पता है कि आरबीसी का आकार ऐसा होता है, ओवल शेप का होता है, ओवल मतलब अंडाकार, अंडाकार होता है। अब ये क्या हो गया, इस तरह का शेप हो गया, ये इस तरह का, दात्री ऐसी होती है ना, या कुछ अलग शेप होता है, ऐसी होती है, काटने वाली, जो अपने घास फूस काटते हैं, मतलब ये थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, ठीक है, ऐसी दात्री होती है। अब ऐसा हो गया, अब आरबीसी का काम क्या था कि ऑक्सीजन को कैरी करें, ऑक्सीजन नहीं ले पाएगी, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, तो एनीमिया ही तो होगा, अल्टीमेटली होगा कि एनीमिया हो जाएगा, इंसान एनीमिक कहलाएगा। और ये मोस्टली किधर देखा जाता है, सिकल सेल एनीमिया किस एरिया में सबसे ज्यादा देखा जाता है, जहां लोगों में एक अवेयरनेस नहीं हो। तो हमारा ये जो डूंगरपुर बांसवाड़ा का बेल्ट, मध्य प्रदेश वगैरह का ये जो बेल्ट है, इस इनमें ये रोग खासकर देखा जाता है। कौन सा रोग देखा जाता है, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। तो ये सिकल सेल एनीमिया, ये भी क्या होता है, एक मतलब संरचना से तो होता है, लेकिन किसमें परिवर्तन, मतलब ट्रांसफर होता है, क्या होता है, ट्रांसफर, ट्रांसफर का मतलब जेनेटिक है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की संभावना रहती है। आ गया समझ में, तो ये हमने कुछ रोगों के नाम देख लिए, कौन से जेनेटिक रोगों के नाम देख लिए, क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत हो बता दो, कोई दिक्कत नहीं। इसी के साथ अब हम क्या करते हैं, अर्जित रोग, कौन से रोग, अर्जित, अर्जित रोगों को हम क्या बोलते हैं, ये हमने क्या किया, वातावरण से अर्जित किए, किससे किए हैं, वातावरण। और वातावरण से हम दो प्रकार से अर्जित कर सकते हैं, एक तो बायोटिक फैक्टर यानी कि जैविक, और एक होता है एबायोटिक। ऐसा हो सकता है, ठीक है। बायोटिक में क्या हो सकते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, या फिर प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, तो इनसे होने वाले जो रोग हैं वो सारे के सारे बायोटिक होंगे। इधर क्या होगा, किसी की कमी हो जाएगी, कमी हो जाएगी, या फिर कि रेडिएशन का इम्पैक्ट हो सकता है, विकिरणों का, जैसे आपने सुना होगा विकिरण से कौन सा, अल्ट्रा रेडिएशन आती है, अल्ट्रावायलेट रेज आती है, तो उससे हमारे कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। हम कहते हैं ना, मॉर्निंग में अगर हम धूप में बैठे तो हमें क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है, हड्डियों के लिए अच्छा रहता है। लेकिन अब 12 बजे जाके आप धूप में ले रहे हो, तो अब क्या मिलेगी आपको, कैंसर मिलेगा। आया समझ में, तो इसलिए मैंने कहा, तो ये किसी किसी डेफिशिएंसी या लाइफ स्टाइल की वजह से हो सकते हैं। तो इनमें हम क्या कहते हैं, डायबिटीज जो आपने अभी कहा, इनको लाइफ स्टाइल डिजीज भी आप बोल सकते हो। ये कौन सा डिजीज है, लाइफ स्टाइल डिजीज। लाइफ स्टाइल डिजीज में आपके मोटापा ले सकते हो, फेट, फेट आ गया, मोटापा में ही तो आ गया फेट, हाँ, कैंसर, कैंसर, डायबिटीज, इनके लिए पता है आपके पास कोई कारक नहीं है। आप ये नहीं कहते हो क्या, मेरे को ये मतलब वो आ गया है, क्या बोलते हैं, पैथोजन,
मैंने कहा ना रोग कारक, कि मुझे इस कारक की वजह से क्या हो गया, कैंसर हो गया, कोई पर्टिकुलर कारण नहीं है। जैसे आपने कहा कि आपको टाइफाइड हो गया, तो आप कहोगे किसकी वजह से हो गया, टाइफाइड हो जाए तो मलेरिया हो जाए तो आप क्या कहोगे किसकी वजह से हो गया, मच्छर से हो गया, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से हो गया, ऐसा कहोगे ना। अब आपको कहा कि कैंसर हो गया, तो अब किसके काटने से हो गया, किसी ने काटा क्या आपको, कोई कारण नहीं है ना। तो उसके पीछे क्या है, या तो आपकी कमी है, डेफिशिएंसी है, या फिर क्या कोई रेडिएशन है, इसकी वजह से वो आपको रोग हो रहा है, या आपकी लाइफ स्टाइल है। मोटापा, अब मोटे हो गए तो उसके पीछे क्या कारण है, यानी कि ऐसी चीजें आपने कोई कंज्यूम की होगी, आपकी लाइफ स्टाइल में डिस्टर्बेंस हुआ होगा। आपकी लाइफ स्टाइल, देखो सिंपल सी हम बात करते हैं, लाइफ स्टाइल, लाइफ स्टाइल जानते हो ना क्या होती है, लाइफ स्टाइल क्या होती है, तरीका, रहने का तरीका। अब जैसे कि एक इंसान का रहने का तरीका क्या होता है, खाना पीना सोना, खाना पीना कमाना, एक और कमाना, ये उसका तरीका है, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक हम ये लगाते हैं कि उस 24 घंटे का उसका पीरियड है ना, 24 घंटे का पीरियड है, जिसको हम क्या कहते हैं, उसके वर्क लाइफ के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड कर लेते हैं, जिसमें 8 घंटे सोने के हैं, 8 घंटे उसके काम करने के हैं, 4 घंटे गप्पे मारने के हैं, और 4 घंटे इधर उधर पूजा पाठ करने में, इधर उधर घूमने फिरने में, आने जाने में, ऐसे तो हो गए 24 घंटे टोटल। अब आपने क्या किया, 8 घंटे की जगह डबल कर दी, डबल ड्यूटी, डबल पैसा, ओवर ओवर टाइम। तो आपका क्या हो गया, वर्क लाइफ डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि आपका प्रॉपर आपको रेस्ट चाहिए ही चाहिए, आप मशीन तो हो नहीं, मशीन की तरह से थोड़ी गया आज चलो मैं 24 घंटे काम कर लेता हूँ, कल और 24 घंटे कर लूंगा, संभावना है ही क्या, कोई संभावना नहीं। तो आपने एक दिन क्या कर दिया, ओवर टाइम कर दिया, फिर दूसरे दिन और सोचा यार डबल पैसा मिल रहा है तो आज और कर लेता हूँ, फिर डबल काम कर ले। अब आपकी बॉडी आपको क्या देगी, जवाब देगी, अब आपको वो बोलने लगेगी, वो कहेगी कि बेटा रुक जा, नहीं तो हॉस्पिटल में भर्ती करवा दूंगा। तो वो आपको हॉस्पिटल में क्या कर देगी, रेफर कर देगी, पैसा तो आपने कमा लिया लेकिन आपको हॉस्पिटल की ओर प्रस्थान भी करवा दिया है सर। तो इसको हमने क्या कहा, लाइफ स्टाइल में डिस्टर्बेंस, क्योंकि अब आपसे क्या होगा, प्रेशर, जिसको आप कहोगे ना वर्क प्रेशर आप पे बढ़ गया है, और वर्क प्रेशर बढ़ेगा तो आपके हार्मोनल में क्या होगा, बैलेंस खराब हो जाएगा। सब मेन कारण क्या है, अगर कोई इंसान के सबसे ज्यादा आज परेशान है तो उसके पीछे कारण क्या है, हाँ प्रेशर, किस बात का प्रेशर, काम का प्रेशर, जिम्मेदारी, जो आप अलग अलग नाम दे देते हो, लेकिन अल्टीमेट उसके पास प्रेशर किस बात का, पैसे कमाने का। अब ये चीज उसका क्या करेगी, अलग अलग हार्मोन उसको सिक्रेट करना शुरू कर दें, कभी आपकी बीपी हाई हो जाएगी, कभी लो हो जाएगी, कभी पेट खराब हो जाएगा, कुछ ना कुछ दिक्कत है, प्रॉब्लम क्रिएट, क्योंकि आपका हार्मोनल बैलेंस क्या हो गया, खराब हो गया। और इसी को लास्ट में आप क्या कहोगे, मेरे क्या हो गई है, ओबेसिटी हो गई है या फिर कुपोषण हो गया, दोनों में से एक नाम आएगा, वृद्धि नहीं हो रही। रीजन क्या है, आपका वर्क लाइफ डिस्टर्ब हो गया, केमिकल रिएक्शन खराब हो गई। बॉडी के अंदर क्या होती है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती है, तो उसके लिए कहते हैं ना, मेरा जिगर, जिगर होता है, क्या होता है जिगर, हाँ जिगर, लड़के का नाम नहीं कह रहा हूँ, जिगर क्या होता है, पर होता है कहाँ होता है, अरे अंदर कहाँ होता है, ये जिगर है। तो जिगर किसको कहते हैं, कलेजा, कलेजे को जिगर बोलते हैं, कलेजे का टुकड़ा। लेकिन किसको बोलते हो, एक्चुअली किसको बोलते हो, नहीं, पर्टिकुलर ऑर्गन का नाम है, अंग का नाम है जिगर, लीवर, लीवर को क्या कहा जाता है, ये जिगर है मेरा। हार्ट के बाद सबसे ज्यादा अगर यूजफुल है तो वही है, अगर उसमें गड़बड़ी हो गई तो आपको ठिकाने लगा देगा वो, आया समझ में। तो इस अब यहाँ पर क्या होगा
कि वहां पे बहुत सारी केमिकल रिएक्शन हो रही, तो वहां पे क्या होगा, बैलेंस खराब होगा, और बैलेंस खराब होगा तो कभी कहोगे लीवर फैटी हो गया, लीवर फैटी हो गया। और आपने देखा होगा जिसका लीवर फैटी हो जाता है वो हॉस्पिटल में मिलता है, लीवर फैटी होता है तो हॉस्पिटल में मिलता है ना, क्यों? क्योंकि प्रॉपर आप वो नहीं कर पाएगा, उसका काम क्या था, फिल्ट्रेशन काम करना था, तो प्रॉपर फिल्ट्रेशन भी नहीं कर पाएगा, और भी जो दूसरे उसके केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड काम थे वो भी नहीं कर पाए, तो फिर क्या होगा, बॉडी प्रॉपर आपको वर्क कोई रेस्पॉन्स ही नहीं कर पाएगी। तो इसलिए मैंने कहा कि ये सारे जो डिजीज हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं, आपकी लाइफ स्टाइल की वजह से। तो इनको हम एक और नाम देते हैं लाइफ स्टाइल डिजीज। आ गया समझ में? इसमें एक थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कैंसर को। कैंसर जो होता है ना, तो इस कैंसर की स्टडी को क्या बोलते हैं, कैंसर की स्टडी को क्या बोलते हैं, कैंसर की पर्टिकुलर स्टडी को बोलते हैं ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी। ठीक है, अब इनका जो पैथोजन, पैथोजन नहीं कहते हैं, इसका जो रोग कारक है जिसको आप क्या बोलते हैं, ऑन्कोजीन, क्या होता है, ऑन्कोजीन। कैंसर को जो उत्पन्न करता है ना, जैसे मल्टीपल हमारी बॉडी में क्या हो जाती है, सेल्स होती है, कोशिका होती है, वो क्या हो जाती है, डिवाइड होने लगती है। जैसे आपको सिंपल सा लॉजिक लगा, आपके शरीर में क्या है, कोशिका है, किसी कारण से घाव हो गया, अब घाव हो गया तो वापस कोशिका बनेगी, कोशिका वापस बनेगी या खड्डा का खड्डा रहेगा, बनेगी वापस। आपकी कोशिका क्या हो रही है, रीजनरेट हो रही है, क्या हो रही है, रीजन। अब गलती से क्या हुआ, ये जो कोशिका आपकी जो डैमेज हुई थी, मान लेते 10,000 हुई थी, कितनी हुई थी, 10,000 सेल्स डैमेज हो गई थी। अब गलती से वो क्या हो गई कि 1,00,000 बन गई, क्या बन गई, अब 1,00,000 को रखोगे कहां, बन, बननी कितनी चाहिए थी, 10,000 ही बननी चाहिए, क्योंकि 10,000 डैमेज हुई तो 10,000 बननी, लेकिन बन कितनी गई, 1,00,000 बन गई। तो वो क्या बन जाएगी, गांठ का रूप ले लेगी, किसका रूप लेगी, गांठ का। आप देखते ना ट्यूमर हो गया, ट्यूमर हो गया बोलते हैं ना, कैंसर में ट्यूमर हो जाती, गांठें बन जाती, शरीर में क्या बन जाती, हाँ, एक्स्ट्रा फेट नहीं कहते हैं, वो एक तरह की ट्यूमर है, गांठें बन जाती है, सेल्स क्या मल्टीपल टाइम डिवाइड हो गई है। तो होनी कितने, मैंने कहा ना 10,000 थी, आपकी डैमेज कितना हुआ था, 10,000 कोशिका का, लेकिन बन कितनी गई, 1,00,000 बन, तो अब 90,000 का एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा का क्या करोगे, गांठ ही बनेगी, तो उसको बोलते हैं ट्यूमर, ट्यूमर मतलब गांठ। तो उनको जो उत्पन्न करता है उसको क्या बोलते हैं, ऑन्कोजीन। इसके लिए वजह से अलग अलग कैंसर हमारी बॉडी में होता है, जैसे कभी आपने सुना होगा ल्यूकेमिया, अभी जस्ट आया था, जिसको आप ब्लड कैंसर कहते हैं, आया था ब्लड कैंसर, किसमें, डब्ल्यूबीसी में। मैंने कहा था 1,00,000 से ज्यादा कोशिका एक साथ बन जाती है, 1,00,000 से ज्यादा बननी कितनी चाहिए थी, क्योंकि हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी है, 10,000 तक, लेकिन बन कितनी गई, 1,00,000 से ज्यादा, तो अब क्या होगा, कैंसर ही होगा। आया समझ में, फिक्स चीजों से नहीं होता, वो बाहरी कारकों की वजह से होता है, बाहरी, जैसे कि रेडिएशन हो गया, जैसे अल्ट्रावायलेट रेज हो गई, या प्रदूषित, आप ये जो आजकल का एनवायरमेंट है, आजकल का एनवायरमेंट आप कैसे कह सकते हो, जैसे बहुत ज्यादा आजकल क्या है, आप जो चीजें खाते हो उसमें क्या केमिकल मिलाते हैं, आजकल मिलावटी चीजें बहुत ज्यादा हो गई। जैसे आज आप दूध भी लेके आते हैं, तो आप मानते हो बहुत प्योर दूध देते हैं, क्या कौन सा दूध देते हैं, केमिकल है, जिसको पाउडर वाला या सिंथेटिक दूध बोलते हैं। आजकल एक और आई न्यूज आई है कल परसों ही, तो इसमें शक्कर देखिए, शक्कर जानते हो ना, शुगर, नमक देखा है, चीनी, नमक, नमक नमक सॉल्ट, हाँ, ये भी खाते हो। तो आजकल जो नमक और चीनी आ रही है ना, उसमें कह रहे हैं कि प्लास्टिक के माइक्रो पार्टिकल्स आ रहे हैं, और वो भी अच्छे ब्रांडेड नमक में, जैसे निरमा नमक है, हाँ, टाटा, जितने भी अच्छे अच्छे ब्रांड के नमक है ना, उन सब में क्या, मतलब क्या मिलाया जा रहा है, माइक्रो प्लास्टिक। अब अगर आपकी बॉडी में प्लास्टिक जाएगा तो क्या उत्पन्न करेगा, कैंसर, कैंसर के पीछे कारण, अब प्लास्टिक आपके शरीर में एंटर कर रहा है, तो उसमें मिलाया जा रहा है, तो वो क्या केमिकली क्या, हाँ, फास्ट फूड में ऑब्वियस हो जाता है वो, जो तेल वगैरह यूज किया जाता है, मल्टीपल टाइम इसको गर्म किया जाता है, तो वो भी एक तरह का कैंसर, पाम ऑयल जिसको आप बोलते हो,
कि उसको 10 बार उसको उबाल उबाल के आपको खिला देते। तो वो सड़ा हुआ तो नहीं कहते, लेकिन उसको उबाला इतनी बार जाता है काला पड़ गया पूरा काला पड़ जाता है, उसका कलर बदल जाता है, और उसको बोलते पाम ऑयल। और हाँ, और वही तेल हमको समोसे कचौरी में बढ़िया लगता है। तो वो सारे उसके पीछे कारण क्या है? कैंसर होने के कारण ये कारण। आजकल सब्जियां देख लो, आजकल जो सब्जी है उसमें इंजेक्शन। रात की तो आपने लौकी देखी, सुबह में इतनी बड़ी लौकी देखी, रात को इतनी सी थी, और सुबह जाते इतनी बड़ी हो गई इंजेक्शन से। टमाटर देख लो, आजकल एक और नया कॉन्सेप्ट आया, टोमेटो। नाम सुना है? टोमेटो क्या मतलब है? टोमेटो पोटैटो प्लस टोमेटो। अब क्या समझे आप? हाँ हाँ, मीठा आलू नहीं कहते हैं, इसमें ये लॉजिक है कि एक ही पौधा है, प्लांट एक ही है, दोनों ही आपको देगा। आलू देगा जमीन में, और ऊपर लगेंगे टमाटर। बस ये साइंस है, ये हम पढ़ेंगे। बायोटेक्नोलॉजी वाला जो पार्ट है ना आपका, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि वहां पे ये कॉन्सेप्ट है कि जमीन के अंदर तो वही जो पौधा है वो आपको क्या दे रहा है? आलू दे रहा है, और ऊपर क्या दे रहा है? टमाटर दे रहा है। तो ये चीज हमने क्या की कि दो अलग अलग मतलब स्पीसीज ली, या दो अलग अलग पादप लिए। जैसे आप कहते हैं ना काइट जनन करते हैं, या वो गुलाब, गुलाब में आपने देखा होगा मल्टी कलर आजकल गुलाब आते हैं, येलो भी मिलता है, व्हाइट भी मिलता है, पता नहीं किस किस कलर के गुलाब आ गए। तो वो क्या करते हैं? दो मिलाते हैं, दोनों को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं, और फिर क्या आपको अलग अलग कलर के। तो जैसे यहाँ पर क्या किया, हमें लगा कि एक ही पौधे से हमें चाहिए एक तरह का। लोगों को आजकल क्या, वो क्या बोलते हैं, वो होता है ना, बेसब्री नहीं, मतलब पेशेंस नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं, पेशेंस मतलब सब्र नहीं है, जल्दी चाहिए, कुछ भी चीज चाहिए, मतलब एक। अब आपको पता है आलू की खेती करने में मिनिमम कितना पीरियड लगता है? 3 से 4 महीने, या 2 महीने तो मान के चला, 2 महीने तो लगभग मान के चले ना, यानी कि 60 दिन लगेंगे, 60 दिन लगेंगे। अब आलू के साथ आप टमाटर करोगे, तो टमाटर को भी तो 60 दिन लगेंगे ही लगेंगे, इतना ही लगभग सेम पीरियड रहता है। अब लोगों को क्या चाहिए कि मेरे को आलू भी उतने ही पीरियड में मिल जाए, और ये भी इतने ही पीरियड में, और वो भी एक ही जगह पे मिल जाए। तो मैं क्या करूं? कुछ नई चीज क्रिएट करता हूं। तो फिर मुझे क्या करनी पड़ेगी? टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी का मतलब होता है किसी भी चीज को, मतलब किसी भी जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए, हमारे लिए उपयोगी हो, उसको हम क्या करें कि इजीली उपलब्ध करवा दें। आपके लिए आलू भी जरूरी है, टमाटर भी जरूरी है। अब लोग क्या चाह रहे हैं कि ये दोनों चीज सेम टाइम पीरियड में और इजीली आपको अवेलेबल कर, तो इसके लिए मुझे टेक्नोलॉजी का सपोर्ट लेना पड़ेगा। इसको बोलते तकनीकी, साइंस एंड टेक वाला जो पार्ट आता है वहां पे हम ये पढ़ेंगे। तो अब आपको दोनों चीजें करने के लिए आपको टेक्नोलॉजी का जब इस्तेमाल किया, तो इसका जीन आप निकालोगे, इसका एक आलू का जीन निकालोगे, और एक किसका निकालोगे? टमाटर का। इन दोनों का क्या करोगे? संकरण करवा दोगे। जैसे खच्चर, एक और नाम सुना होगा, खच्चर। खच्चर नाम सुना? हाँ, खच्चर सुना। घोड़े जैसा होता है, लेकिन उसमें कैरेक्टर गधे और घोड़े प्लस गधे के होते हैं। क्या किया उसने? हाइब्रिडाइजेशन, संकरण, दोनों के गुणों को मिलाकर एक नया जीव बना दिया। आजकल एक और नाम आया है, गोल्डन राइस। नाम सुना है? क्या है ये? गोल्डन राइस, चावल, सुनहरा चावल, सुनहरा चावल। अब गोल्डन राइस, अब इसका राइस का काम क्या होता है? राइस आपको क्या देता है? अरे चावल तो देता है, लेकिन देता क्या है? उससे मिलता क्या है? कार्बोहाइड्रेट। लेकिन ये ऐसा चावल है जो आपको प्रोटीन देगा
ये सोने जैसा आपका शरीर बना है। तो उन्होंने क्या किया, चावल तो वही लिया, उसमें एक जीन निकाला टेक्नोलॉजी के थ्रू, और अब क्या कर दिया, इसमें इंजेक्ट करवा दी, और अब आपको खिला रहे, अब प्रोटीन हम आपको दे रहे, अच्छा चावल होगा। लेकिन वो केमिकली प्रोड्यूस किया गया है, केमिकली जो चीज प्रोड्यूस हो रही है तो डेफिनेटली उसके साइड इफेक्ट होंगे, क्या होंगे, साइड। इसीलिए आजकल कोविड जो आया ना, उसके पीछे भी कारण यही है। हमने 1967 में क्या पढ़ा था, हम पैदा नहीं हुए थे, लेकिन 1967 में क्या हुई थी, हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन, उसी पीरियड में ये सारी चीजें उससे शुरू हुई है। लोगों को यहाँ क्या चाहिए, एडवांसमेंट, प्रोडक्शन ज्यादा, मतलब कि आज हर इंसान की नीड क्या है, पैसा तो है, लेकिन उससे ज्यादा क्या, उसको आसानी से चीजें मिल जाए, जैसे कि दूध चाहिए, दूध मिल जाता है, खाने के लिए जो चीजें चाहिए जैसे कि गेहूं और ये अनाज वगैरह, ये सारी चीज थी अवेलेबल। अब बिल्कुल हो जाता है, केमिकल है ना वो एक तरह का। देखो होता है क्या है, मैं खुद भी मैंने, हाँ बिल्कुल बढ़ जाता है, उसके पीछे कारण क्या होते हैं, हार्मोन्स और कैटलिस्ट। आप एक तरह से, जैसे आपने मूवीज देखी होगी, मूवीज देखी जिसमें कि आपने जुड़वा का कॉन्सेप्ट देखा होगा, कभी कभी देखा होगा कि एक इंसान है, एक इंसान को बनने में 18 साल लगे, मतलब उसको के नॉर्मल तरीके से पैदा किया गया, मेल और फीमेल को वो करवाए। आजकल एक और नया कॉन्सेप्ट है आईवीएफ, तो उदयपुर में बहुत जगह फोटो लगे, संतानें नहीं होती। अब विकी डोनर सबसे अच्छा एग्जांपल है, विकी डोनर। विकी डोनर में क्या होता है कि अब मेल है और फीमेल है, क्या है, एक मेल है और एक फीमेल है। अब आपको पता है मेल और फीमेल ये किसके लिए है, बॉयज के लिए, और जिसको आप बोलते हो ये फीमेल, इधर ओवम, ये चीजें अपने को पहले से ही पता है, इन दोनों के मिलने से क्या बनती है, संतति बनती है। लेकिन किसी कारण से या तो मेल का जो सीमेन है वो क्या नहीं है, फर्टाइल नहीं है, क्या नहीं, फर्टाइल नहीं है। और ये जो पेरेंट्स क्या चाहते हैं, बच्चा चाहते हैं, ये पेरेंट्स क्या चाहते हैं, बच्चा चाहते हैं। अब इस बच्चे चाहते हैं तो उसके लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। फीमेल का जो ओवम है या तो क्या है, फर्टाइल है, तो हम क्या करें, जो मेल है अगर उसका फर्टाइल नहीं है, सीमेन में एक फिक्स, ऐसा आप ऐसा कह सकते हो कि जो नंबर ऑफ स्पर्म है, गुणसूत्र नहीं, नंबर ऑफ शुक्राणु, मतलब एक जितना नंबर चाहिए उतना प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। मतलब आपको एक अगर ओवम को फर्टाइल करना है, फर्टिलाइज करना है, मतलब निषेचन करवाना है, तो आपको बहुत सारे, मतलब एक साथ क्या होते हैं, स्पर्म एंटर करते हैं, और जो हाईली फर्टाइल होगा वो जाके क्या कर लेगा, इसको भेज देगा, मतलब ऐसे जाके इसको फर्टाइल हो जाएगा। लेकिन इसमें वो कैपेसिटी है नहीं। अब क्या किया जाएगा, दूसरे मेल से उसका स्पर्म लिया जाएगा, जो डोनेट करना चाह रहा है, उसके जो फीमेल है वो क्या फर्टाइल है, तो वहां का क्या लिया हमने, फीमेल लिया। अब लैब में हम क्या करेंगे, ये उसका ओवम निकालेंगे, फीमेल का अंडाणु निकालेंगे, और इसका स्पर्म, दोनों क्या करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे, दोनों को आपस में मिलाएंगे। अब उसको कुछ समय तक एक तरह से जाइगोट बनने की एक स्टेज होगी, या फिर मतलब एम्ब्रियो बनने की जो स्टेज होती है, स्टार्टिंग की जो स्टेज होती है, तब तक उसको क्या किया जाएगा, लैब में क्या प्रोड्यूस किया जाएगा। लैब में हमने उसके मतलब गर्भ में नहीं किया ये सारी चीजें, कहाँ की, एक तरह की लैब में किया, कहां पर किया, लैब में किया। तो लैब में किया, और जैसे ये फर्टिलाइज हो जाएगा और एक मिनिमम स्ट्रक्चर बन जाएगी, इसको क्या कर दिया जाएगा, वापस फीमेल की गर्भाशय में, यूटेरस में स्थापित कर दिया जाएगा। और अब उसका नॉर्मल क्या होगा, एक तरह से इसको ग्रोथ की परिवर्धन किया जाएगा, डेवलपमेंट किया जाएगा, तो 9 महीने के बाद उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी।
तो उसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF, इंदिरा फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे आजकल ये कॉन्सेप्ट है, नाम सुने होंगे ना। और इसी के बीच में आजकल एक सरोगेट मदर आ गया कॉन्सेप्ट। सरोगेट का मतलब होता है किराए की कोख। किराए की कोख का मतलब यही होता है कि जैसे आजकल के पेरेंट्स बहुत एडवांस हो गए, ये अपने इंडिया में तो नहीं आया है, लेकिन आउट ऑफ इंडिया में ये कल्चर आ गया है। इसका मतलब ये होता है कि पेरेंट्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा अपनी वर्क लाइफ की वजह से कि बच्चा खुद अपनी बॉडी में नहीं वो करना चाहता, तो क्या करते हैं, एक लेडी को क्या करते हैं, किराए पे लेते हैं 9 महीने के लिए। अब उसकी बॉडी में अपना स्पर्म और ओवम को फर्टिलाइज करके क्या कर देते हैं, रोपित कर देते हैं। फिर 9 महीने के लिए उस लेडी के गर्भ में ट्रांसफर कर देते हैं। पूरा परिवर्तन होगा, बेबी को जन्म देगी। बच्चा किसका होगा एग्जैक्टली, उन मम्मी पापा का, जो चाह रहे थे बच्चा, बस उन्होंने अपने पेट में उसको परवरिश नहीं की। इसको बोलते सरोगेट। देखो सही तो कुछ भी नहीं है। देखो आप खुद सोचो, अब आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, खुद की माँ तो खुद की माँ ही होती है, बात सीधी सी है ना। आपकी अगर बॉडी में अगर आपने वो पेन फील किया, तो आपकी फीलिंग्स इमोशंस के उस बच्चे से क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। अब बोले यार खत्म हो गई। तो उसके पीछे का रीजन ये है। तो ये जो सरोगेट जो मदर है, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी वाले पोर्शन में। जो भी बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना चाहे तभी अपना स्टार्ट होने वाली है, 1-2 दिनों में वो भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, मजा भी आता है पढ़ने में, बढ़िया भी लगता है। कुछ एक नई चीज एडवांसमेंट भी सीखते भी है, यूजफुल भी है। ऐसा नहीं कहते कि ये चीजें यूजफुल नहीं है। देखो जिस पेरेंट्स के अगर बच्चे नहीं हो रहे तो उसके लिए अच्छा तरीका है, गोद लेते हैं। हाँ, मजबूरी में बात सही, लेकिन इसका कि लोगों ने वर्क लाइफ को गोद लेते थे, तो यूजफुल भी है, लेकिन इस तरह से किया जाता है। तो ये जो सरोगेट मदर है, या फिर आपने अभी जो IVF वाला जो कॉन्सेप्ट देखा, तो यहाँ पर के मतलब आपके स्पर्म और ओवम प्रॉपर क्या नहीं हो रहे थे, बन नहीं पा रहे, उसकी वजह से हमने क्या कर दिया, जीने का दूसरा तरीका। तो ये इस तरह का पैटर्न चलता है। आ गया समझ में, कोई दिक्कत यहाँ से? तो ये सारी चीजें हमने कहा देखी, कमी, डेफिशिएंसी और अरे दूसरे वाले जो रोग थे जो एबायोटिक में थे, कैंसर वगैरह जो हम कह रहे थे, तो ये अलग अलग इस प्रकार के भी हमारे शरीर में रोग हो सकते हैं। अब हम तो एक्चुअल किन रोगों के बारे में बात करने वाले हैं, जो वायरस से या प्रोटोजोआ से या बैक्टीरिया से या फंगस से फैलने वाले उन रोग, तो उनको हम बोलते हैं बायोटिक। ये किससे फैलते हैं, बायोटिक। ठीक है, आ गया समझ में? तो इन एक एक रोगों को पढ़ लेंगे, इनके कारक है ना, ऑन्कोजिन वगैरह मैंने बता दिया, कैंसर के बारे में बता दिया। अननेसेसरी क्या हो रही, कोशिका विभाजित हो रही, उसी को आपने क्या नाम दिया, कैंसर नाम दिया। कोई दिक्कत यहाँ से? ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ एक ट्रिकें लिखवा रहा हूँ। पहले देखो, मच्छर से होने वाले रोग, पता तो लिख दो, मच्छर से होने वाले रोग। मच्छर से होने वाले रोग, देखो होता क्या है, मच्छर से रोग होता है ना, नर मच्छर भी होता है और मादा मच्छर भी होता है। मच्छर तो दोनों ही होते हैं, नर भी होता है और मादा। लेकिन ये जो नर मच्छर होता है ना, वो क्या नहीं होता है, नुकसानदायक नहीं होता है, मतलब काटता वाटता नहीं है। मादा हमेशा क्या करती है, काटती है। तो यही हमारे लिए क्या होगा, वाहक का काम करेगा या रोग कारक का काम करेगा। तो इधर तो क्या कर देना, क्रॉस लगा देना। नर मच्छर कहीं पे भी दिखाई दे तो वो हमारे लिए क्या नहीं है, नुकसानदायक नहीं है। कभी वेक्टर का काम नहीं करेगा, नर मच्छर किसी को काटता नहीं है। आदमी हमेशा बोला होता है। आया समझ में? देखो मैंने क्या लिखा, मच्छर से होने वाले रोग नुकसान नहीं पहुंचाते। हाँ, यही कहना चाह रहा हूँ। तो जो नर मच्छर से रोग होते हैं ना, उनमें जो नर मच्छर होगा तो वो किसी प्रकार से किसी को काटता नहीं है। ठीक है,
लेकिन जो मादा मच्छर होते हैं वो हमेशा काटते हैं। ठीक है, तो ये अपने को तो नर मच्छर जहाँ पे भी दिखाई दे तो उसको तो क्या कर देना, पहले से हटा देना, मादा रहने देना, और उसी पर हम थोड़े से रोग देखेंगे। आया समझ में? तो लिखो पहला, लिख देना, मनुष्य में रोग केवल मादा मच्छर उत्पन्न करते हैं। और कैसे उत्पन्न करते हैं? रक्त को, मनुष्य में रोग केवल मादा मच्छर उत्पन्न करते हैं रक्त चूस कर। ये क्या करते हैं? रक्त चूस कर मतलब सकिंग करते हैं, खून चूसते हैं ना। मादा मच्छर रक्त चूस कर क्या करते हैं? रोग फैलाते हैं या उत्पन्न करते हैं। तो उसमें लिखो, पहला मच्छर लिखो मादा एडीज, मादा एडीज। ये किस चीज को फैलाता है? एक तो डेंगू, दूसरा चिकनगुनिया। ठीक है, और ये मच्छर कहाँ उत्पन्न होता है? रेनी वाटर में, बरसात का जो पानी होता है ना उसमें। डेंगू मच्छर, देखो रोग कारक तो डेंगू का क्या है? वायरस, डेंगू वायरस। लेकिन ये काटता है तो ये क्या है? एक तरह का वाहक है, तो इसलिए इनको अलग से लिखवा रहा हूं। पहला, मच्छर से होने वाले कौन कौन से रोग है? तो डेंगू, चिकनगुनिया है। बाकी इनके नाम आगे भी आएंगे वापस, और आपको ऐसे एग्जैक्टली भी पता होना चाहिए कि जब मच्छर से कोई रोग फैल रहे हैं तो वो कौन से। ठीक है, आगे मादा एनाफिलीज, दूसरा एनाफिलीज। मादा एनाफिलीज से कौन सा रोग होता है? बहुत कॉमन रोग है, मलेरिया। लिखो, मलेरिया। और मलेरिया, ये जो मादा एनाफिलीज होता है किस पानी में पनपता है? नहीं, साफ पानी, फ्रेश वाटर में। जो टंकी वगैरह का जो पानी होता है ना उनमें से उत्पन्न हो जाता है। जो हमारे घरों की टंकी वगैरह होती है, ऐसे पानी वगैरह पड़ा साफ जो पानी होता है उसमें ये उत्पन्न हो जाता है। यूजफुल कह सकते हो, साफ पानी। मतलब मादा क्यूलेक्स, एक क्या है? मादा क्यूलेक्स, क्यूलेक्स। ये किस रोग को फैलाता है? हाथी पाव, इसको बोलते हैं फाइलेरिया, हाथी पाव रोग। हाथी पाव, पेड़ पेड़ सूख जाते हैं, बड़े बड़े हो जाते, हाथी पाव रोग। या फिर इसको फाइलेरिया क्रम में, फाइलेरिया। ठीक है, लिखो इसमें, गंदा पानी, गंदा पानी और भोजन, गंदा भोजन कर देना। हाँ वही है गंदा, आगे भोजन खाने वाला, हनी सिंह, हनी सिंह, काली टाई पहनकर, काली टाई पहनकर डांस करता है। इससे बहुत सारे रोग आ जाएंगे। हिप हॉप, हिप हॉप। आप पूरा लिखो ना, तो इसमें लिख देना टाइफाइड। टाई का मतलब क्या है? टाइफाइड। हाँ, पहनकर हिप हॉप, वो हिप हॉप डांस करता है ना, हनी सिंह वाला डांस करता है हिप हॉप। हाँ? अरे डांस भी करता है वो, हाँ उसके बहुत सारे सॉन्ग देखना, तो वो हिप हॉप करता रहता है। ठीक है, तो लिखो। और ये जो कॉलेरा, दूसरा लिखो कॉलेरा, कॉलेरा। इसके लिए काली,
कॉलेरा, इसको हैजा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैजा। इसमें क्या होता है? उल्टी दस्त। क्या? उल्टी और दस्त। फिर देखो हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस, पोलियो, पेचिस, पहनकर हिपेटाइटिस और पोलियो हिपॉप। ठीक है, हिपॉप। तो पैचिस, पॉप, तीनों हो गए ना, हिपॉप, तीनों हो गए ना, पहनकर, हिपॉप। तो ये सारे रोग किसमें होते हैं? गंदे पानी और खाने से, गंदा भोजन करने से, तो ये रोग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने इनसे। और अपने अभी और देखेंगे, लेकिन शायद अब अपने पास समय बहुत कम बचा हुआ। कल करें, कल करें, टाइम हो गया ना। ठीक है, थैंक यू।